कुछ पूछ रहे हैं। राखू, आपका नाम राखू क्यों रखा गया है? पता नहीं, मेरी मम्मी से पूछो ना, वैसे क्या पूछा। क्योंकि मम्मी को ना राखी सावंत पसंद है। राखू, मेरी मम्मी को राखी सावंत पसंद। इनका असली नाम है राखी दीवान, पर इनका नाम राखू रखा गया है। यहाँ पे प्यास इनको लाते हैं। दीवानी हूँ मैं, नलवा हूँ। हाँ, नलवा। तो हमने चिड़ा खोद दिया है और मैं बता देती हूँ कि जो आज संक्रांत है, जो सावन चला गया है और भादो शुरू हो जाता है, तो उस संक्रांत के दिन में हम ये चिड़ा लाते हैं। और ये चिड़े का जो महत्व पुराने लोग बोलते हैं कि इसमें खरीफ और रबी की दोनों फसलें बीजी जाती है। तो सतनाजा बीजते हैं वैसे तो हम भी इसमें बीजेंगे। और ये मेरा चिड़ा है, तो इतना ज़्यादा अच्छे से तो नहीं हम नहीं तो इतने ज़्यादा अच्छे से तो हम नहीं खोद पाए, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो थोड़ी, क्या बोलते हैं यार इसको, मतलब चिकनी मिट्टी नहीं है, सॉफ्ट जैसी मिट्टी है। तो चलो जैसा भी है, हमने चिड़ा ले लिया है, बना लिया है। इसमें हमने अब फसल को बीजना है। कोई तो 7 फसलें बीजता है और कोई 1 या 2 फसलें बीजता है। तो मैं भी सोच रही हूँ, अगर मेरे पास 7 फसलें मिली तो ठीक है, तो मैं वो 7 बीजूँगी। अगर नहीं मिली तो मैं 1-2 ही बीजूँगी, 3 बीजूँगी। तो अब चलते हैं हम घर, क्योंकि रात हो गई है। तो इसको हम जो तो पहले ज़माने में होते थे, समझो यहाँ आओ, पहले ज़माने में हम आपको बताते हैं कि पहले जब हम आपके बराबर थे तो हम क्या करते थे। जब जो आज का दिन होता था तो एक इसको बरामदे के किनारे पे रखा जाता है, और फिर जो दूसरे घर का बच्चा होता था तो वो मतलब आसपास जो घर होते हैं गांव में, तो एक घर का बच्चा दूसरे घर के बच्चे के लिए कुछ बोलता था इसके बारे में। तो वो ये है कि अपने चिड़े को, यानी कि जो अपना ये चिड़ा होता था, तो अपने चिड़े को सुपर बताने के लिए तो क्या बोलते थे, और रो चिड़ो देव नखेओ मेरो चिड़ो भांगरो देव, यानी कि दूसरे का चिड़ा पता नहीं इधर उधर है और जो मेरा चिड़ा है वो देवता है, सुपर है, वो देवता है। फिर बोलते थे और रो चिड़ो ढोल टूमा थी मेरो चिड़ो पोल डूमा थी, यानी कि दूसरे का चिड़ा। फिर वो जैसे अब राखी का चिड़ा, तो हम बोलेंगे कि राखी का चिड़ा ढोल टूमा थी मेरो चिड़ो पोल डूमा थी, जोर जोर से बोलते थे। तो इसका मतलब है कि इसका चिड़ा तो पत्थर के ऊपर है, जो हमारा चिड़ा वो पोल्डू के ऊपर है, क्योंकि आज पोल्डू बना रहे हैं। और क्या बोलते थे, चिड़ो चांगड़ो भद्रो मास आगुबेरे के शिगरियास, यानी कि चिड़ो चांगड़ा इसके लिए बोलते थे। और भाद्रो मास की भादो मास शुरू हो गया है, तो और आगुबेरे शिगरियास, यानी कि जो अगली साल है चिड़ा, तू जल्दी आइयो फिर। तो इस तरह से बोलते थे, और भी बोलते थे, पर वो थोड़ी अजीब भाषा है, नहीं बोलेंगे हम। ये मतलब एक दूसरे को अपने चिड़े को सुपर बताने के लिए ये गाया जाता था जोर जोर से, ऐसे बोलते थे हम, चिड़ो चांगड़ो भोतला मास आगुवेरिया शिगरिया, जोर से दूसरे घर के लिए बोलते थे हम। तो जो ये बच्चे हैं इनको नहीं पता कि अब क्या चीज़ है, तो इस तरह से होता था, है ना। एक दूसरे को बोलते थे जोर जोर से, मतलब जो ये वाला टाइम है ना, अभी ये वाला टाइम, तो ये वाले टाइम में हर गांव में आवाज़ें गूंजती थी बच्चों की, एक दूसरे के चिड़े को बोलने के लिए, भाई तेरो चिड़ो ये राखी रो जय रो चिड़ो देव नके ओ मेरो चिड़ो सुनो रो देव। और क्या बोलते पता, और कुछ फिर क्या बोलते, और रो चिड़ो तंगरा तोड़ा चिड़ो। तो इस तरह से थी हमारी पुरानी रीति रिवाज। तो इन बच्चों को नहीं पता है, तो ये तो लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर में हैं और इस संस्कृति के बारे में जान रहे हैं। आज से पहले पता था आप लोगों को? चिड़े के बारे में तो पता था, इसके बारे में नहीं पता। इसके बारे में नहीं पता था कि ये क्यों लाते हैं। इसमें ना फसलें बीजते थे, तो जैसी फसल इसमें उगती थी तो अगले साल के लिए सोचते थे कि अगली साल भाई उसी तरह की फसल होगी। अगर इसमें ज़्यादा फसल लगती है तो तब सोचना कि अगली बार जो आने वाला साल है उसमें हाँ अच्छी फसल होगी। अगर इसमें फसल नहीं लगेगी
तो सोचते थे कि आगे फसल, हाँ अगले साल ज़्यादा फसल नहीं होगी। तो अब अभी भी हम ये परंपरा कायम रख रहे हैं। इवन अब ज़्यादा बीज तो अनाज तो नहीं बीजा होता है, थोड़ा थोड़ा बीजा होता है, सेब भी होते हैं, तो फिर भी हम ये परंपरा आगे की तरफ रख रहे हैं, हम न्यू जनरेशन के लिए ज़िंदा रख रहे हैं। तो अब चलते हैं घर, और लाइट तारे भी निकल गए हैं, चांद भी। तो अब तुम बोलो बाय बाय, क्योंकि अब तो मैं अपने घर में ही वीडियो बनाऊंगी, पोल्डू बनाऊंगी, चिड़े की पूजा करूंगी। तो अब तुम बोलो अभी बाय बाय। अगले वीडियो तक के लिए, अगली वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। और आज आपको लग गया ना पता कि हम अपने बचपन में चिड़े का एंजॉय कैसे करते थे? हाँ। लग गया ना पता? हाँ। तो अब मिलते हैं घर में। अब ये डाल दिया है हमने किल्टे में, दिखाती हूँ मैं। नहीं दिख रहा है। अब हमने किल्टे में डाल, तो हम चल पड़े चिड़े को लेके अपने अपने घर को। चिड़े को कहाँ रखा है? किल्टे में है सब। चिड़े को किल्टे में रखा गया है, ये देखिए, दिखेगा नहीं, अभी अंधेरा हुआ है। तो हम एडी को समझा रहे हैं कि चिड़े की फसल किस लिए घर लाई जाती है। इसलिए घर लाई जाती है ताकि उसमें हम 7 रंग की फसलें लगा पाए, रबी और खरीफ की। और अगर उसमें अच्छी फसलें लगती है तो फिर इसका मतलब आने वाली साल में हमारे पास अच्छी फसलें लगती है ना एडी? हाँ। और अगर फसलें नहीं लगती तो आने वाली साल में हमारे खेतों में अच्छी फसल नहीं होगी। समझ में आया एडी? हाँ हाँ। तो एडी को समझ आ चुका है। तो चलिए अब हम लाए हैं हमने चिड़े के लिए, तो ये गुंजन ने लाए हैं यहाँ नीचे से, तो इससे हम पूजा करेंगे जब चिड़े को पातू खींच दे। बहुत ही सुंदर फूल, बहुत सुंदर फूल, बस मुफ्त बैठे है ना। ये डालेंगे हम जेब में। तो अब याद है ना जॉय और चिड़ो और मेरा चिड़ो सोनेरा देव। हाँ। और चिड़ो ढोल टुमाथी माँ चिड़ो मेरा चिड़ो पोल टुमाथी बोल बात। तो अब हम घर के पास पहुंच गए हैं और हम जल्दी अपने घर पहुंच जाएंगे। और पोल्डू शायद बन भी गए होंगे। और जो पीछे सारी है इन्होंने अभी बनाने हैं पोल्डू। और हमने जॉय की मम्मी तो बना भी लिए होंगे जॉय की मम्मी ने पोल्डू, लेकिन जो हमने अब जाके बनाने हैं। पोल्डू के साथ यहाँ पे हम ज़्यादातर सब्जी खाते हैं। हाँ। वो बंद गोभी की और कैसी की गोभी। हाँ। क्योंकि बंद गोभी की ना जॉय को पसंद है ना जॉय। हाँ। वो मेरे उसको भी, पारस को भी बंद गोभी की सब्जी ने बड़ी पसंद है। बड़ी पसंद है। हाँ। अच्छी होती है। और यहाँ पे अभी पूजा भी करेंगे। हाँ। और साथ में आज तो जॉय बोलेगा ना ये जो मुहावरे में हमने बोले ना आपको। हाँ। जो से बोलेगा हम लोगों को भी सुनना चाहिए। आगे रियांश बोलेगा, पीछे से आपने। मेरा चीड़ो जो न तेरा चीड़ो जो न ते क्यों मेरा चीड़ो सोनेरा देव। ढोल टुमत कैसे बोलेंगे? ढोल टुमत में चुड़पोल है ना। तो फिर ठीक है, मेरा घर तो अब आ चुका है। तो मेरी तरफ सबके लिए बाय, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं यहाँ पे अपने घर में पहुँच चुकी हूँ और मैंने चिड़े को पॉलीथीन के ऊपर रखा है और चिड़े को शेप दे रही हूँ। जितनी मुझसे हो सकी मैंने उतनी शेप दी चिड़े को, क्योंकि वैसे चिड़ा बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है, बनाया जाता है, लेकिन मुझे उतने अच्छे से नहीं बनाना आ रहा है और ना ही बड़ा लेके आई मैं। और चलो जैसा भी है, चिड़े को मैंने आकार दे दिया है। और अब आप देख रहे हैं कि मैं बीज बो रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा सतनाजा तो नहीं मिला है, सिर्फ गेहूँ और जौ के दाने मुझे मिले, तो मैंने वही इस पे बो दी। और फ्रेंड्स मैं अभी इसको यहीं पे ही रखूँगी, क्योंकि सुबह मैं इसको इसके स्थान पे रखूँगी, छत के ऊपर रखूँगी एक कॉर्नर में। तो अभी बीज बो के हमें इसे पूजा भी करनी है। और फिर पूजा से पहले तो मुझे प्रसाद बनाना पड़ेगा, यानी कि पोल्डू, जो कि हमारे हिमाचल का एक ट्रेडिशनल पकवान है। और हर त्योहारों में खुशी के मौके में ये पकवान बनाया जाता है। तो पहले मैं इसमें थोड़े से पानी भी डाल देती हूँ। अब उसके बाद फिर और दाने भीजूँगी मैं जौ के, और फिर उसके बाद जाऊँगी मैं पकवान बनाने।
तो आपने देखा अभी कि हमने चीड़ा बीज दिया है और मैंने चीड़े में जौ और गेहूं बीजे हैं। तो चीड़ा तो हमने बीज दिया है और अब बनाएंगे हम भोग। भोग में तो पोल्डू ही आज साजा है, तो हर साजे में पोल्डू तो बनने हैं। तो मैं चलती हूँ ऊपर पोल्डू बनाने के लिए, आपको भी ले चलती हूँ और उसके बाद करेंगे हम चीड़े की पूजा। तो अब वो वाला गाना तो हम नहीं गाते हैं जो पहले गाते थे, लेकिन हाँ इतना है कि पूजा हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमारे पूर्वज करते थे। तो मेरा तेल भी हो चुका है और मैं बनाने जा रही हूँ अभी पूरियाँ नहीं, पोल्डू, जो हमारा ट्रेडिशनल पकवान है, और उसके बाद करेंगे चिड़ी की पूजा। तो ये देखिए आटा बिल्कुल फूल चुका है और इतना अच्छा से फूला है ना आटा, ये देखिए बहुत अच्छे से। तो अब बनाने जा रही हूँ मैं पोल्डू, तो बने रहिए मेरे साथ आप भी। तो जो मैं अभी कढ़ाई के इर्द गिर्द आटे से कर रही हूँ, तो ये भी एक प्रकार की हमारी परंपरा है, विधि है, और इसमें 7 बार घुमाया जाता है और उसके बाद दीवार पे चिपकाया जाता है आटे को, और उसके बाद शुरू की जाती है पोल्डू बनाने की विधि। और ये हमारा ट्रेडिशनल एक औजार है जिसे हम थलैती कहते हैं। तो ये पोल्डू वगैरह निकालने के लिए होती है। हम उतने ज़्यादा नहीं बनाते हैं बड़े, तो हम 2 ही हैं, तो सिर्फ इतने बना रहे हैं। कोई तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं बड़े बड़े, लेकिन हम इतना ही बना रहे हैं। हम 2 ही हैं यहाँ पे, और इस त्यौहार में बांटते किसी को नहीं। अगर पंडित जी आए थे हैं तो पंडित जी को, और जो देवते के माली होते हैं अगर वो आएंगे तो उनको देंगे, और बाकी किसी को नहीं। पकड़ो, खाली नहीं फोल्ड हुए दे। और यहाँ पे कुछ दिया है संजू ने। तो संजू ने हमें शाकली दी है खाने के लिए। तो ये शाकली बनती है एक्चुअली शिवरात्रि में, लेकिन उसने कुछ पापड़ रखे होंगे शाकली के, तो अभी वो दे के गई है। हम अभी चीड़ा पूजने वाले हैं, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि हम चीड़ा किस तरह से पूजते हैं। तो मैं तो नहीं पूजूंगी, पूजेंगे मेरे हस्बैंड। तो चलिए, मैंने तैयार तो कर दिया है सब कुछ। तो अभी हम पोल्डू के साथ गुड़ और घी या शहद मिला के पूजा करेंगे चिड़े की। तो चलिए मेरे साथ। तो तकरीबन 8:30 बज चुके हैं और चांद भी चमक रहा है। तो हम अभी पूजा करने जा रहे हैं चिड़े की। तो हम करने वाले हैं पूजा, और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं। तो एक सेब भी रखेंगे यहाँ पे, ये देखिए। वैसे तो इस पूजा में सेब के फल के साथ साथ ककड़ी के झाड़ का पहला फल चिड़े को चढ़ाया जाता है, लेकिन इस बार ककड़ी के झाड़ में ककड़ियाँ छोटी छोटी है, खीरे बहुत छोटे हैं, तो उनको हम नहीं काटेंगे।
बस इस पूजा में अभी सेब का ही प्रसाद चढ़ाएंगे और इसके साथ साथ जो गुड़, शहद, घी है और पोल्टू है वो हम चिड़े को चढ़ाएंगे। तो देखिए आप हम चिड़े की पूजा किस तरह से करते हैं। ओरिरो चिड़ो नाळाई नाळ मेरो चिड़ो धारी धारे चिड़ो चाडलो घिउमाळीरो पाळो ओरिरो चिड़ो भांगा किमसी माझी मेरो चिड़ो कांडा नेसरा माझी चिड़ो चाडलो घिउमाळीरो पाळो। हमने पूजा कर दी। जो संजू है वो अभी पोल्डू बना रही है, उसकी पोल्डू बनाने की थप थप की आवाज़ आ रही है मुझे। तो चलते हैं अंदर। तो 8:30 हो चुके हैं। अब हम करते हैं डिनर और उसके बाद हम सो जाएंगे। तो मैं सुबह आपको मिलूँगी, तो तब तक के लिए गुड नाइट। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुनीला प्राउड पहाड़ी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने चिड़े को इसके प्रॉपर स्थान पे रख लिया है, क्योंकि यहाँ छत के पास ही हम चिड़े को रखते हैं और यहाँ से फिर हवा और पानी भी आता है। अगर बारिश लगे तो थोड़ी थोड़ी बूंदें बारिश की भी आ सकती हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम लोग चिड़े की जो रस्में हैं, रीति रिवाज है, वो निभाते हैं। और चिड़े को मैंने एक लोकल छलने के द्वारा ढका है और आप देख सकते हैं कि जो हमारा चिड़ा है बिल्कुल पहाड़ी चिड़ा लग रहा है और इसमें जो छलनी है बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसने पहाड़ी टोपी पहनी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो यहीं क्लोज़ करती हूँ। तो बताएं कैसी लगी मेरी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हाँ, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।